वो एक्ट यहाँ लागू होने नहीं देंगे। लेकिन हम भी तो चाहते हैं लागू ना हो, बंगाल ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में लागू ना हो, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं और यहाँ का स्टेट का फोर्स देके हम लोग के ऊपर अटैक किए। दो तीनों का बहुत गिराई चोटें, इसका तो सेट हटा दिया। हम उसको धिक्कार जनाते हैं, निंदा जनाते हैं, इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज रैली में पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दिया था, कह रहा है कि मेल किया गया था कल रात को। देखिए बात क्या है, हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको? सही बात है, हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। हाँ, हम पुलिस को बोला है हम रैली कर रहे हैं, पुलिस को हमने इंटीमेशन दे दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अभी भी तनाव बना हुआ है। यहां पर हिंसा के बाद इंटरनेट अभी भी बंद है। 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हिंसा के बाद फैला हुआ तनाव अभी भी पूरे इलाके में बना हुआ है। तमाम लोग जो अपने घरों को छोड़ करके चले गए थे, अभी उनकी वापसी बाकी है। इसके अलावा इंटरनेट फिर से वापस आए, इसका भी लोगों को इंतजार है। लेकिन इन्हीं सबके बीच में ममता राज का एक और शहर दक्षिण 24 परगना में आग लग गई। यहां आईएसएफ के एक प्रोटेस्ट के बाद पुलिस से भिड़ंत हो गई, जिसमें उनके विधायक तक शामिल थे और जमकर हिंसा फैल गई। इसके बाद कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ियों तक को इसमें छोड़ा नहीं गया। इस भड़की हुई हिंसा को लेकर के बीजेपी ने मौजूदा ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो हिंसा रोकने में नाकाम है। वहीं दक्षिण 24 परगना की स्थिति तनावपूर्ण देखने को बन रही है। यहाँ भांगर इलाके में इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हुई, जिसमें शामिल तमाम उपद्रवियों ने पहले तो पुलिस की वैन में आग लगा दी, उसके बाद उसको पलट दिया। इस पूरे मामले में आईएसएफ के समर्थक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी प्रोटेस्ट को रोकने के दौरान ये हिंसा हुई। इस रैली में भाग लेने के लिए मध्य कोलकाता के रामलीला मैदान की ओर से तमाम लोग आए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद इस रैली को भांगर विधायक नौशाद सिद्दीकी संबोधित करने वाले थे और इसी संबोधन के बाद जब भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो तनाव बढ़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में जोरदार झड़प हुई और उपद्रवियों ने सीधे तौर पर तोड़फोड़, आगजनी और बवाल शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की ओर से कुछ पुलिस वाहनों में आग लगाई गई। इस झड़प में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस ने बिना अनुमति रैली को आयोजित करने के बाद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इस दौरान एक कार्यकर्ता के सिर पर चोट लगी। आईएसएफ के कार्यकर्ता इस दौरान हाईवे पर बैठ गए, जिसके बाद ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई। पुलिस ने उसे खाली कराने की कोशिश की, जिसके बाद बल प्रयोग किया गया। दक्षिण 24 परगना में स्थिति को संभालने के लिए कई अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पुलिस बल लगातार तैनात है। चप्पे चप्पे पर कम्बिंग की जा रही है। आसपास के इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। हालांकि इस प्रोटेस्ट और बवाल के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी तमाम लोगों की तलाश जारी है और वक्फ कानून के विरोध के स्वरूप में जो हिंसा लगातार पंजाब के अलग अलग शहरों में हो रही है, वो ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में भी जुमे की नमाज के बाद सूती, धुलियान और जंगीपुर जैसे तमाम इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी। यहाँ पर कुछ गुटों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया था। 3 लोगों की इस घटना में मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कई लोगों को पीटा भी गया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में वाहनों को आग लगाई गई थी। लेकिन अब ममता सरकार का दूसरा शहर 24 परगना चल रहा है, जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।